नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और वीकली एक्सपायरी का सेशन भारतीय बाजार में 3 दिनों का एक्शन क्या जारी रहेगा या नहीं, इस पर रखेंगे हम नजर। लेकिन इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले वहां से शुरुआत कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन एब्सोल्युटली फ्लैट इस वक्त 25,082 के स्तर पर कामकाज करता हुआ, और साथ ही बीती रात अमेरिकी बाजार और साथ ही इस वक्त एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, एशियाई बाजार मोस्टली हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखेंगे 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक के बाद, बिकॉज S&P 500 की तरफ से और अमेरिकी बाजार की तरफ से जिस तरह के सेंटिमेंट्स कल देखने को मिले हैं उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा। डाउ जोन्स में हल्का फुल्का एक्शन देखने को मिला। स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त फ्लैट हैं, 4 दिनों की स्ट्रीक वहां पर भी लूजिंग की। नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। इस वक्त भी करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ नैस्डैक का कल हमने देखा यूएस मार्केट्स में क्लोज होता हुआ, S&P में भी बिकवाली ही नजर आ रही है। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार से कुछ ठीक ठाक संकेत या कह सकते टुवर्ड्स डाउनसाइड ही संकेत नजर आ रहे हैं। विस्तार से जानते हैं विदेशी बाजार ग्लोबल के फ्रंट पर और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सारे डेवलपमेंट्स विस्तार से मैं बताने के लिए अभिषेक सत्यव्रतम अब जुड़ गए हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है ये जो FOMC के कमेंट्स आते हुए, वहां से जो मिनट्स आते हुए, और साथ ही काफी इंपॉर्टेंट जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम की बैठक जो कि आज से शुरू होने जा रही है। मानसी, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, जुलाई बैठक के यूएस फेड के मिनट्स आए हैं और उस मिनट्स में अमेरिका में महंगाई को लेकर, अमेरिका में लेबर मार्केट की सिचुएशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर थोड़ी चिंता जताई तो गई है। और तमाम ज़्यादातर सदस्य इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि अभी दरें घटाने में जल्दबाजी हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अब उम्मीदें हैं कि सितंबर की बैठक में 0.25% का रेट कट आएगा। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो IT शेयरों में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। IT के अलावा सेमीकंडक्टर चिप वाले जो शेयर हैं वहां पर प्रॉफिट टेकिंग के चलते बाजार में हम प्रेशर देख रहे हैं। और वजह यह है कि अप्रैल के अगर आप निचले स्तर से देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि 60% 80% तक भी चले हैं। तो ये प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि नेस्डेक पर दबाव ज्यादा है, क्योंकि नेस्डेक में IT कंपनीज का वेटेज ज्यादा है। हालांकि कल डाउ जोन्स हमने देखा कि 16 अंकों की हल्की तेजी पर बंद हुआ, लेकिन नेस्डेक की गिरावट रही करीब 150 अंकों के आसपास की। और S&P 500 की बात करें वहां पर भी हल्की गिरावट पर कारोबार हमने होते हुए देखा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें हम लोग तो इंटेल करीब 7% टूटा। एनवीडिया पर भी कल प्रेशर रहा। इसके अलावा मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फाबेट, एप्पल, ये तमाम शेयर कल गिरावट के शिकार हुए। और एक और कंपनी है पेलेंटियर। पेलेंटियर के शेयर में इस हफ्ते 17% की गिरावट हो चुकी है और लगातार 6 सत्र तक ये शेयर गिरा है। नतीजे कमजोर आए थे। रिटेल कंपनी टारगेट के, इनकी बिक्री घटी है और उसके चलते शेयर में हमने कल 6% की गिरावट देखी। आज से जैक्सन होल की बैठक हो रही है। करीब 120 दुनिया भर के ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे और जो इकोनॉमी की जो स्थिति है दुनिया भर में उसको लेकर चर्चा होगी। आगे किस तरह की चैलेंजेस हो सकती हैं इसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि जेरोम पावेल क्या कहते हैं। जेरोम पावेल दरों में किस तरह की कटौती को लेकर संकेत देते हैं, क्योंकि ट्रंप तो बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि नहीं, दरें उनको घटानी चाहिए। और वो ट्रंप 0.25% आधे % की बात नहीं करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि नहीं, 2% यहां से दरें आप घटा सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या उस दबाव में आते हैं जेरोम पावेल या फिर अपने हिसाब से जिस तरह से वो करते रहे काम वैसे करेंगे। वैसे शुक्रवार को उनका ये संबोधन होने वाला, उस पर हमारी नजर रहेगी। एशिया की बात करें, जापान के बाजार निकेई में लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं। आज जो गिरावट करीब 200 सवा 200 अंकों के आसपास की है। कोरिया की बात करें तो लगातार 2 सत्र की नरमी वहां पर आई थी। आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी का ट्रेड हो रहा है। करीब 1% की तेजी आपको कोरिया के बाजार में दिखाई देगी। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें मानसी, तो डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोने पर थोड़ा दबाव आ रहा है और सोना 3 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास है। $3383 के आसपास का भाव है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में थोड़ा सा उछाल जरूर आया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें युद्ध विराम कब होगा इसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं। मतलब थोड़ा सा लंबा मसला हो सकता है खींच जाए, तो सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न है, तो क्रूड को थोड़ा सपोर्ट मिला है। ब्रेंट का भाव हम फिर से देख रहे हैं कि $67 के आसपास है। बाकी अगर हम संकेतों की बात करें, यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.3% के आसपास का है और डॉलर इंडेक्स 98.28, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप आईटी को छोड़ दीजिए, आईटी से हमारा जो आईटी का पूरा सेक्टर था वैसे भी डीकपल्ड था। वहां पर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मार रहे थे, नेस्डेक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन हमारे शेयर गिर रहे थे।
तो ओवरऑल हमारे लिए जो संकेत है वो आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड है, मिले जुले हैं, कोई ऐसे नेगेटिव साइड पर नहीं है। 5 दिन की तेजी भारतीय बाजार में हो गई है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग या हल्का सा कंसोलिडेशन यहां पर देखेंगे। अदरवाइज चीजें ठीक हैं ग्लोबल फ्रंट से। चलिए, तो बिल्कुल ग्लोबल फ्रंट पर वैसे कोई बड़ा डेंट या कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया जिसके चलते हमें घबराना चाहिए या कोई सेंटिमेंट बिगड़ते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कल के सत्र में और इस वक्त के एशियाई बाजार की शुरुआत और साथ ही गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन फ्लैट कामकाज जहाँ पर देखने को मिला है। सो वहाँ से कोई बेहतरी के संकेत भी नहीं कहे जाएंगे, लेकिन मिक्स टूवर्ड्स डाउन साइड संकेत कहकर हम चल सकते हैं। अभिषेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आइए भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते हैं और एफआईआईज डीआईएस का एक्शन सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईआईज लगातार हम देख रहे हैं कैश मार्केट में भारतीय बाजार में जो बिकवाली का सिलसिला है वो जारी है और ताज़ा आंकड़ों की अगर बात करें तो 1100 करोड़ की बिकवाली जो है एफआईआईज ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। करीब 1806 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आता हुआ दिखा है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस की अगर बात करें, स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआईज की खरीदारी जरूर है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े ही आते हुए दिखे हैं। सो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि अब भी एफआईआईज की बिकवाली का रुख जो है वो बरकरार है, वो जारी है और डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को संभालने का काम करें। आई थिंक ये 31st ट्रेडिंग सेशन होगा जब हम ये कह रहे हैं कि डीआईएस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मार्केट